नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के प्रमोशन गतिमान है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की सूची अपलोड हो गई है वेबसाइट पर। अब कई जनपदों में काउंसलिंग की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है, लेकिन उसमें सवाल यह है कि जो ज्येष्ठा सूची बनी है प्रमोशन की, वह टीईटी पास के आधार पर बनी है या बिना टीईटी पास के आधार पर बनी है। उसी के संदर्भ में एक आदेश आया है। इस आदेश में हम देखेंगे सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के आदेश दिनांक 5 दिसंबर 2023 द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में जनपद में पदोन्नति हेतु आर्य 1000 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का ऑफलाइन काउंसलिंग कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर में दिनांक 13 एवं 14 दिसंबर 2023 को होना नियत है। इस हेतु दिनांक 21 नवंबर 2023 को पोर्टल पर अंतिम रूप से प्रकाशित सूची में से 1000 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने विकासखंड से संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को निर्देशित करें कि अपने नियुक्ति से संबंधित पत्रावली एवं शैक्षिक योग्यता तथा पहचान पत्र से संबंधित एक सेट पत्रावली के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें। विदित हो कि दिनांक 13 दिसंबर 2023 को क्रम संख्या 1 से 500 तक तथा दिनांक 14 दिसंबर 2023 को क्रम संख्या 501 से 1000 तक शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का ऑफलाइन काउंसलिंग होना है। तो आइए हम लिस्ट देख लेते हैं कि गोरखपुर के बीएसए महोदय ने किस आधार पर लिस्ट बनाई है। तो सबसे पहले हम प्रमोशन की वेबसाइट को ओपन करेंगे, ज्येष्ठा सूची पर क्लिक करेंगे, जनपदवार बीएसए कार्यालय द्वारा अपलोड की गई ज्येष्ठा सूची में हम गोरखपुर की सूची को खोजेंगे। ये रही गोरखपुर की सूची जो कि आदेश में भी थे आपकी 21 नवंबर 2023 को अपलोड हुई है। सूची देखे पर हम क्लिक करके सूची को डाउनलोड करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोरखपुर जनपद में 1000 शिक्षकों की काउंसलिंग होना है। तो ये रही शिक्षकों की सूची और हम 1000 तक पहुंचते हैं। ये देखिए 1000 नंबर पर अरुणिमा सिंह जी हैं। यहां तक की काउंसलिंग गोरखपुर जनपद में होनी है। तो अब हम इस लिस्ट को स्क्रॉल करते हुए खिसकाते हैं। ये देखिए सूची क्रमांक 1000 यहां पर हमको दिख रहा है। अब अगर हम ऊपर करेंगे तो इसमें हमको टीटी उत्तीर्ण है या नहीं, प्राथमिक का उत्तीर्ण वर्ष और उच्च प्राथमिक का उत्तीर्ण वर्ष। अगर हम यहां से 1000 से ऊपर की लिस्ट को अगर हम स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि इस पन्ने में कोई भी अध्यापक ना तो प्राथमिक का टीटी उत्तीर्ण है, ना तो उच्च प्राथमिक का टीटी उत्तीर्ण है। फिर हम लिस्ट को ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो इसमें हम देखेंगे 991 नंबर पर एक अध्यापक उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी 2018 में उन्होंने उत्तीर्ण किया हुआ है। फिर उन्हीं के क्रम में 988 नंबर पर इन्होंने 2014-2018 का भी टीटी उत्तीर्ण किया है जो कि जूनियर का ही है। फिर 984 पर भी एक अध्यापक है जिन्होंने 2011 में टीटी उत्तीर्ण किया हुआ है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लिस्ट को स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाएंगे, अब उसी के संदर्भ में 961 क्रमांक पर हम देखेंगे कि एक अध्यापक प्राइमरी का टीटी उत्तीर्ण है। और अगर हम 950 के क्रमांक पर देखेंगे तो यह अध्यापक प्राइमरी का भी टीटी उत्तीर्ण है और जूनियर का भी टीटी उत्तीर्ण है। तो जितने भी लिस्ट है तो इस लिस्ट में कोई प्राइमरी का टीटी उत्तीर्ण है, कोई जूनियर का टीटी उत्तीर्ण है और कई अध्यापक ऐसे हैं जो कि कोई भी टीटी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। तो कुल मिला के जो भी गोरखपुर की लिस्ट बनी हुई है वह सीनियरिटी बेस पर बनी हुई है।
और जो भी सूची टीटी की बनी है उसको आधार नहीं बनाया गया है। तो कुल मिला के गोरखपुर जनपद में जो भी प्रमोशन होंगे वह सीनियरिटी के ही आधार पर होंगे। गोरखपुर जनपद में काउंसलिंग होने वाली है, तो अब इस बात से यह निश्चित हो गया है कि आगे भी और भी जिन जनपदों में सूची बनेगी वह सीनियरिटी बेस पे ही बनेगी, और टीटी की जो भी सूचना मांगी गई थी वह सिर्फ एक आधार के तौर पे मांगी गई थी, पास हैं या नहीं पास हैं। अब आगे देखते हैं क्या होते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।